तो दोस्तों हम लोग देखें गोल्डन रूल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गोल्डन रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो गोल्डन रूल हम लोग पढ़े हैं या जिसको हम बता चुके हैं आपको कि गोल्डन रूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि गोल्डन रूल का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जर्नल। जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है या इसको रफ बुक भी कहते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में सर या मैम जो भी पढ़ाते थे हम लोग क्या करते थे, एक रफ पेज पर रफ कॉपी पर लिख लेते थे, फिर घर पे जा करके उसको फेयर करते थे। उसी तरीके से दुकानदार जब दुकान खोलता है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उसको सबसे पहले जिस बुक में लिखता है उसको जर्नल कहते हैं या डे बुक भी कहा जाता है या प्राइमरी बुक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक सिस्टम होता है जो बताता है कि ऑल द एंट्रीज आर मेड कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। मतलब अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिजनेस को दिमाग में रख के करना है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, सेइंग दिस आई हैव अर्न्ड ₹10,000 इज रॉन्ग, क्योंकि हमको प्रॉफिट नहीं होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है और बिजनेस के थ्रू हम लोगों को मिलता है। तो यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं और कोई भी एंट्री हम लोग करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, अब ये बनता है कि जो जर्नल हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल के मदद से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जो सेकंड नंबर कॉलम होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लिखते हैं LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। जिस तरीके से क्या होता है कि कोई भी बुक वगैरह निकालते हैं तो उसमें हम लोग कंटेंट में देख लेते हैं कि कौन से पेज में कौन सा चैप्टर रेफर से निकाल लेते हैं। उसी तरीके से LF में हम लोग पेज नंबर डालते हैं, लेकिन बनाने के क्रम में इसका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ नंबर कॉलम बना देते हैं। फिर ये DR अमाउंट हो जाता है, डेबिट अमाउंट। फिर ये होता है CR यानी कि क्रेडिट अमाउंट। फिर ऊपर में लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टी का नाम होगा वो लिख देते हैं यहाँ पर। अब सपोज मान लीजिए कि राम नाम का एक व्यवसायी है, राम नाम का एक दुकानदार है और वो बिजनेस शुरू करता है, तो पहला इसका एंट्री क्या आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। राम नाम का दुकानदार है जो 1 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम। तो राम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि बिजनेस में क्या हुआ, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं और कोई भी एंट्री करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो राम बिजनेस में अपने पैसा लगाया है तो बिजनेस में क्या आएगा, पहले पैसा आएगा। तो पैसा कौन सा अकाउंट होता है, जो कि रूल में हम लोग पढ़े थे, पैसा यानी कि कैश, इसको छू सकते हैं, वह वस्तु होता है, इसलिए वो रियल अकाउंट हुआ। और रियल अकाउंट के बारे में क्या बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट किया जाता है और जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इसमें जो भी डेट होगा, जैसे मान लीजिए कि 2022 का जनवरी 1 से बिजनेस शुरू हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2022
जनवरी 1। कैश अकाउंट को डेबिट पे लिख देंगे और 2 का मतलब क्रेडिट होता है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट हुआ? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। ये हम आपको भी बता चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स राम। राम इज द इन्वेस्टर, राम बिजनेस में पैसा लगाया है। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया है क्योंकि यह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। डेबिट के सामने डेबिट वाला पैसा डाल देंगे, 1 लाख से बिजनेस शुरू हुआ है। फिर यहाँ पर भी क्रेडिट के सामने क्रेडिट का पैसा लिख देंगे। फिर एक छोटा सा नरेशन लिख देते हैं बीइंग लिख करके। बीइंग लिख करके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व किया है, क्या क्वेश्चन था, तो वो लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस। फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे कि जो हम लोग लाइन की ओर ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक इंक से यूज़ करेंगे, रेड इंक यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक इंक यूज़ करेंगे। लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे, जहाँ भी ड्रॉ करेंगे उसका ब्लैक इंक यूज़ करेंगे। लिखने का काम जो भी होगा वो ब्लू इंक से होगा। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल का यूज लेंगे ताकि सीधी लाइन ड्रॉ हो। फिर अब एक क्वेश्चन बनता है जनवरी 2 का, bought goods for cash, bought goods for cash रुपीज 20,000। 20,000 का माल खरीदे, बेचने के लिए तो माल खरीदना होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को दिमाग में रखेंगे कि बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस माल खरीदा है तो बिजनेस में क्या आएगा, माल आएगा। और क्या जाएगा, पैसा दिया है तो पैसा भी रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो माल आया, पैसा गया, जो आता है उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे ले देंगे जनवरी 2। अब माल में क्या आया, नाम तो चूंकि दिया नहीं है, जब नाम नहीं देता है तो हम लोग परचेज से नॉमिनेट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों जो है हमारा रियल अकाउंट है। कितने रुपए का माल आया, 20,000। तो 20,000 का माल आया और 20,000 रुपया हमारा कैश गया। ये जरूर ध्यान देंगे कि 1 प्लेस के सामने 1 प्लेस हो, सेकंड प्लेस के सामने 10 प्लेस के सामने 10 प्लेस हो, थर्ड प्लेस के सामने थर्ड प्लेस हो, ताकि हम लोग को नीचे लास्ट में ऐड करने में सुविधा हो और देखने में भी अच्छा लगे। बीइंग लिख करके फिर लिख देंगे बॉट गुड्स। फिर मान लीजिए कि अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है जनवरी 3 का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। 15,000 रुपए का नगद माल बेचे हैं। तो फिर यहाँ पर 3 तारीख दे देंगे। अब चूंकि माल बेचे हैं तो बिजनेस में क्या होगा, कुछ आएगा तो नहीं, क्या आएगा, कैश आएगा। माल बेचे हैं तो कैश आएगा और माल जाएगा। तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं, कैश रियल अकाउंट है तो रियल को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। 2 व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो चूंकि माल में क्या जा रहा है लिखा तो नहीं है, तो उसको हम लोग सेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बनता होगा मन में कि यहाँ पे जब माल खरीदते हैं तो परचेज लिखे हैं, वही माल जब बेच रहे हैं तो सेल्स लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका भी सीधा सा जवाब है कि अगर हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, अगर एक ही नाम का 2 बच्चा होता था तो सर या मैम फर्स्ट या सेकंड लगा देते थे या कोई टाइटल लगा देते थे ताकि आइडेंटिफिकेशन हो कि टू whom वी आर कॉलिंग, मतलब हम किसको बुला रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम माल खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, माल बेचेंगे भी तो परचेज लिखेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये माल मेरा खरीदा हुआ है कि बेचा हुआ है। इसीलिए उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग परचेज और सेल से नॉमिनेट करते हैं। जब माल खरीदते हैं तो परचेज लिखेंगे, जब माल बेचते हैं तो सेल्स लिखेंगे। कितना रुपया आ रहा है, 15,000 रुपया आ रहा है, तो 15,000 को डेबिट कर देंगे और 15,000 का मेरे पास से माल जा रहा है, माल को क्रेडिट कर देंगे। फिर एक छोटा सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी तो उसको क्लियर करेंगे। इसके आगे का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।